नमस्ते बच्चों। आपने पिछले वीडियो में परमेय संख्याओं के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। पिछली कक्षा में आपने परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण भी सीखा है और आप जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वह संख्याएं जो परमेय नहीं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके, नहीं लिखी जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हों तथा Q बराबर 0 नहीं हो। इस चिन्ह का मतलब बराबर नहीं है, जैसा हमने पहले सीखा था। और आपको बताएं बच्चों, ये अपरिमेय संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं इस प्रकार की। अब आज हम इनके कुछ उदाहरण देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर वर्गमूल 4 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? कि वर्गमूल जो 4 है वो 2 के बराबर होता है। यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और जिसका वर्गमूल लेते हैं तो 2 होता है, और 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक परमेय संख्या है, क्योंकि 2 और 1 पूर्णांक भी हैं और Q का मान 0 भी नहीं है। इसी प्रकार मैंने 9 भी नहीं लिखा है, वर्गमूल 9 को भी नहीं लिखा है। जितनी भी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, अभी अपन इस स्तर पे देख लें कि वो परमेय संख्या होती। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल परमेय संख्या होता है। इसी प्रकार पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घर संख्याओं का जो घनमूल लेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। इसके साथ पाई के बारे में हम देखते हैं। पाई जो होता है, पाई का जो मान होता है वो लगभग 22/7 होता है। एग्जैक्ट 22/7 ना होकर लगभग, इसको यहाँ पर हम लगभग लिख देते हैं। और चूंकि ये लगभग है इसलिए इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए जो ये पाई है ये भी एक तरह से अपरिमेय संख्या ही है। और भी दशमलव में संख्याएं देखते हैं, जैसे 0.1, सिंगल 0, फिर डबल 0। इस तरह की जो संख्याएं हैं जिनमें कोई निश्चित क्रम नहीं आ रहा है, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम जो भी हमने पढ़ा है
उसको एक चार्ट द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित कर देते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस प्रकार की। इसी तरह से इसके बाद हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी। जिसके अंदर इस एक के अतिरिक्त 0 भी था। इसके बाद हमने और बड़ी संख्या जिसको बोलते हैं पूर्णांक पढ़ी थी, जिसके अंदर -1, -2, -3, -4, -5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार की संख्याएं थीं। फिर हमने अभी एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याएं, जिसके अंदर बटे की संख्याएं या इस प्रकार की संख्याएं या इस प्रकार की संख्याएं, इस प्रकार की संख्याएं, सब संख्याएं जिसमें सम्मिलित थी, जैसे -5 बटा -6 या 3 बटा -4, इस प्रकार की सारी संख्याओं को हमने मिलाकर, पूरे के पूरे को मिलाकर हमने बोला था कि ये परिमेय संख्या है। इसके बाद आज हमने एक नए प्रकार की संख्याएं पढ़ी हैं, अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याओं में आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था √2, √3, √5, इस प्रकार से पाई, और एक संख्या इस तरह की भी बताई थी जिसमें दशमलव के बाद जो भाग जा रहा है उसमें निश्चित क्रम की संख्या नहीं आ रही है। ये परिमेय संख्या हो गई एक, और ये अपरिमेय संख्या हो गई। और इन सब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम मिला देते हैं तो एक बड़ा समुच्चय बनता है, और उस बड़े समुच्चय को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। बच्चों, आपको ध्यान है कि ये जो √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करना सीखा था। इस कक्षा में हम अपरिमेय संख्या √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। इसके लिए आप स्केल, प्रकार, पेंसिल इत्यादि निकाल लें और मेरे साथ आप करते चलें। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं स्केल की सहायता से एक लाइन संख्या रेखा खींच रहा हूँ। ये संख्या रेखा मैं थोड़ी लंबी खींच रहा हूँ, आप भी संख्या रेखा को लंबा खींचें और इसको आपको दिखाई दे, इसके लिए मैं थोड़ा इसको दोबारा मोटा कर रहा हूँ। बाकी पेंसिल, जब भी अपन इस प्रकार के चित्र बनाते हैं तो बिल्कुल बारीक से बारीक रेखा अपने को खींचनी चाहिए। ये देखिए, मैंने एक स्केल की सहायता से संख्या रेखा खींच दी। इस संख्या रेखा के किसी बिंदु को मैं 0 मान लूँगा।
और यहाँ से बराबर दूरी पर निशान लगा लूँगा। जैसे मैंने ये 2 निशान लगा लिए, इस तरफ भी मैं बराबर दूरी पर निशान लगा लूँगा और लग सकते हैं, जितने लग सकें उतने निशान मैं बराबर दूरी पे लगा लूँगा। ये वाला 1 कहलाएगा, 1 इकाई, ये 2 इकाई, -1 और -2। इस प्रकार आपको स्केल की सहायता से बारीक पेंसिल से इस प्रकार की लाइन खींचनी है। बिंदु 1 से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। और जिनको प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण ही बनाना आता है, वो चांदा रखकर भी बना सकते हैं। ठीक है। अब अगला काम, हम इस इकाई के बराबर जो हमने लिया था दूरी, इस दूरी को हम बिंदु 1 से ऊपर की जो 90 डिग्री का कोण बनाया है, इस पर निशान लगाएंगे। इस प्रकार ये देखो, मैंने इस स्केल की सहायता से, ये प्रकार की सहायता से निशान लगाया था। फिर से देख लीजिए, बिंदु संख्या 1 से ये निशान लगाएंगे, एक चाप काटेंगे। चाप काटने के बाद हम इस कटे हुए चाप और जीरो को मिलाएंगे। यही दूरी बच्चों √2 है। यही दूरी, ये जो दूरी है, ये √2 है। इसको अगर अपन m कह दें और इसको n कह दें, तो ये दूरी जो है 0m जो दूरी है, यही क्या है, √2 है। अब इस दूरी को अपन प्रकार में नाप कर, ये देखो मैंने नाप लिया, आपको दिख रहा होगा। और इस नाप की दूरी को अपन क्या करेंगे, नीचे लाएंगे संख्या रेखा पर। ये मैं लेके आया हूँ, और जहाँ ये संख्या रेखा को काटेगी, वो ये जो दूरी है 0 से लेके ये पॉइंट की जो दूरी है, ये √2 है। तो हमने √2 को, जो एक अपरिमेय संख्या है, संख्या रेखा पर इस प्रकार निरूपित करना सीख लिया है।